हम देखते हैं हमारे त्योंग जो जो अपने स्टडी रूम में बैठ के अपना जो ऑफिस वर्क था वो करते जा रहा था। तभी उसके रूम में नॉक होता है। तब त्योंग का नजर जाती है दरवाजे के पास। दरवाजे पे उसकी मॉम खड़ी हुई थी। तब उसकी मॉम आती है और कहती है कि त्योंग बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर हमारा त्योंग कहता है कि यस मॉम, आपको क्या मुझसे पूछना है। फिर मिसिस जो किम थी वो थोड़ी मिनट शांत हो जाती है और फिर अपने बेटे को देखते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे फादर ने जिस ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करी है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। फिर हमारा ध्यान बोलता है नहीं मॉम, मुझे कोई एतराज नहीं है और मुझे वो ओमेगा पसंद आ गया है और मैं उसी ओमेगा से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। फिर मिसेस किम बोलते सच में? तुम क्या मिस्टर मेन के बेटे युंगी से तुम शादी करना चाहते हो? ये हमारा त्योंग कहते हैं यस मॉम, मैं करना चाहता हूँ। ओ ऐसी बात है। फिर हमारी मिसेस किम कहती है बेटा, आप सुबह किसी कॉलेज में तुम प्रोफेसर बन के गए हो, तुम किस कॉलेज में गए हो? फिर त्योंग अपनी मॉम को बताते हैं क्या सच में तुम उस कॉलेज में गए हो? त्योंग बेटा, उसी कॉलेज में तो तुम्हारा फियांसे है, तुम क्या अपने फियांसे से मिले थे? ये तो यूंगी से। फिर हमारा त्योंग बोलते यस मॉम, मैंने देखा था। तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग कैसी रही? मॉम, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखना चाहता हूँ। मॉम, मैं उस कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर पे मैं वहाँ पे गया था। उस हिसाब से यूंगी मेरा स्टूडेंट है, तो मैं उसको प्रोफेशन है, तो वो मैं उसी की तरह ट्रीट करूँगा मॉम। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। बेटा, इस प्रोफेसर के डिग्री के चक्कर में कहीं तुम यूंगी को हर्ट नहीं ज़्यादा कर देना, ठीक है? वो बच्चा है, बच्चे की तरह तुम ट्रीट करना। हाँ, मानती हूँ कि तो वो तुमसे 4-5 साल छोटा है। फिर त्याग बोलता है कि हाँ मॉम, मुझे पता है यूंगी मुझसे 5 साल मुझसे छोटा है और मुझे पता है मॉम, आप इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ठीक है। और तुम यूंगी का वहाँ पे ख्याल भी रखना। फिर हमारा त्याग बोलता है यस मॉम, मैं ख्याल रखूंगा यूंगी का। फिर मिसेस किम बोलते ठीक है, तुम अपना ऑफिस वर्क करने के बाद तुम भी चले जाना अपने रूम में, अच्छे से आराम कर लेना। ठीक है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और एक बार बताना है कि हम 2 दिन के बाद हम यूंगी के जो घर जाने वाले हैं, तुम्हारी और उसकी शादी की बात करने के लिए हमने तय किया है कि जब यूंगी का 2 साल अभी उसका कॉलेज में है, सेकंड ईयर कर रहा है, तो उसका वो कंप्लीट होने जो ग्रेजुएट हो जाएगा, तब तुम्हारी और उसकी शादी कराएंगे। हम लोग पहले तुम्हारी त्योंग और यूंगी की सगाई है वो हम लोग करा देंगे और शादी जब त्योंग मतलब यूंगी ग्रेजुएट हो जाएगा तब तुम्हारे साथ हम इसकी शादी करा देंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना बेटा? फिर त्योंग बोलता है कि नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। ओ चलो ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट। फिर मिसेस ये कह के वो वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद त्योंग हमारी यूंगी की तस्वीर निकाल कर कहता सच में मेरा ओमेगा तो है इंटरेस्टिंग। उसने मेरे पास आके मुझे डायरेक्ट कहा कि वो मुझे पसंद करने लग गया। मैं भी तो देखना चाहूँ मेरा ओमेगा कितनी हद तक जा सकता है मेरे लिए। और लगता है मेरी ओमेगा ने मुझे देखा ही नहीं है कि उसने जिस इंसान के साथ उसकी शादी हो रही किस अल्फाज से, उसने देखा ही नहीं है। तभी तो मेरे पास आके डायरेक्ट कह रहा कि मैं मतलब वो मुझे पसंद करता है। कल देखता हूँ कि कल यूंगी करने वाला क्या है। सच में मेरा मेरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को भी अपनी की बदमाशी देखना बहुत पसंद लगता है। पता तो है मेरा जो मेरा पार्टनर है वो स्कूल पे सभी को bully भी करता है, परेशान करता है। चलो अपना सारा ऑफिस वर्क फिर बैठ के करने लगता है। फिर अपना
काम कंप्लीट होने के बाद वो भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और जाके आराम से अपने रूम में आके सो जाता है। हम दूसरी साइड देखते हैं युंगी के घर में, जहाँ युंगी अपने रूम में लेटा हुआ था और वो अपने रूम में कह रहा था, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतना हैंडसम अल्फा मैंने कभी नहीं देखा, इतना हॉट अल्फा, वो कैसे प्रोफेसर बन सकता है, इतना हॉट प्रोफेसर, ओ माय गॉड, मेरा प्रोफेसर इतना हॉट है ऐसे। मेरा तो मन कर रहा है कि उनके साथ कुछ करने का। मैं यही यही सोचा था। यार मेरे मॉम डैड कितने वियर्ड है, उन्होंने मेरी शादी किस अल्फा के साथ कर दी है। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी करनी मेरे प्रोफेसर किम तेयोंग से शादी करनी है। मुझे वो पसंद है, मुझे पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। नहीं नहीं, मुझे फॉल इन लव हो गया माय प्रोफेसर से। प्रोफेसर, आई लव यू प्रोफेसर। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोफेसर को परचेज करना चाहता हूँ और मैं कल अपने प्रोफेसर किम तेयोंग के लिए कुछ फ्लावर के और चॉकलेट लेके जाऊंगा और मैं अपने प्रोफेसर को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपना डेट एंड पार्टनर बनना चाहता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। हमारा जो यूंगी सोचते जा रहा था, तभी उसके गेट पर नॉक होता है। यूंगी बेटा जल्दी आके खाना खा लो, तुम कब तक हमसे नाराज बैठे रहोगे। फिर यूंगी चिल्लाते, नहीं मॉम, मैं खाना नहीं खाने वाला। आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी कैसे, आप किसी और के साथ कैसे करा सकते हैं। मैं शादी नहीं करने वाला, हरगिज नहीं। मॉम डैड, आप सच में ऐसा कैसे कर सकते हो अपने इकलौते बेटे यूंगी के साथ। नहीं, मैं नहीं करने वाला। तभी वहां पे मिस्टर मिन भी आते और कहते, यूंगी बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं ना स्पेयर की से इस दरवाजे का लॉक खोल दूंगा और तुम कैसे नहीं शादी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारी शादी में फोर्स करा के रहूंगा। मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा और तो मैं उसकी अल्फा सन के साथ तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूंगा। तुम शादी कैसे नहीं करते। फिर यूंगी बोलता है, डैड मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, मैं शादी नहीं करूंगा। तभी शेर की से जो मिस्टर मिन ने दरवाजा खोल दिया था, फिर वहां पे जो मिस्टर मिन, क्या बोला, तुम शादी नहीं करोगे। फिर यूंगी बोलता है, हाँ मैं शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लग गया और मैं उसी इंसान के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं डैड, मैं शादी नहीं करने वाला। फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि तुम शादी जरूर करोगे, तुम जिससे भी पसंद करते हो, प्यार करते हो, उस इंसान को तुम्हें भूलना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी प्यार से कोई मतलब नहीं है और मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है, मैं उसी के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा, करा के रहूंगा और मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला हूँ। हमारा मिस्टर मैन कहता है, यूं क्यों बोलता है, मैं भी तो देखता हूँ आप मेरी शादी उस अल्फार के साथ कैसे करवाते हैं। मैं शादी नहीं करने वाला और ना करने वाला हूँ। फिर हमारे मिस्टर मैन बोलता है कि मैं भी देखता हूँ तुम शादी कैसे नहीं करते हो। तुम शादी जरूर करोगे और करोगे तो मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ, किसी और अल्फा के साथ मैं तुम्हारी शादी हरगिज होने नहीं दूंगा। जो मिस्टर मिन कहते हुए उस रूम से चले जाते हैं कि आज उसे भूखे रहने दो, उसे अकल तो आने दो कि क्या होता है। मैंने जिस अल्फा को यूंगी के लिए सिलेक्ट किया है वो मिस्टर किम तेयोंग का बेटा है। वो बहुत अच्छा है, वो बिजनेस अपने डैड का भी संभालता है, वो कितना बड़ा बिजनेस मैन है ये नहीं पता है। मैं अपने बेटे का करियर बनाना चाहती हूँ, पता नहीं किस अल्फा के पीछे मेरा बेटा लग गया है। फिर मिसेस मीन कहते हैं कि हस्बैंड आप गुस्सा मत कीजिए, मेरा बेटा समझ जाएगा, हो सकता है वो उस इंसान से बस अट्रैक्ट हो गया हो। हाँ बस होना चाहिए। अपने बेटे को समझा देना कि वो 2 दिन के बाद किम फैमिली हमारे घर आने वाली, और तुम अपने बेटे को ये नहीं बताना कि वो हमारे घर आने वाले हैं। नहीं तो तुम्हारा कहीं बेटा भाग ना जाए घर से, ठीक है। और
जिस दिन आएगी उस दिन उसे यहाँ पे घर पे ही रहना है और वो सीधा संडे के दिन पे ही आ रहे हैं हमारे घर पे युंगी और त्योंग की शादी की बात करने के लिए। फिर मिसेस सुमो बोलते ठीक है हस्बैंड आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगी। फिर जो मिसेस पिन और मिस्टर मिन थे वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं हमारे त्योंग को जो अपने रूम में तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद वो नीचे आता है और अपनी फैमिली के साथ मिलके ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा जो त्योंग था वो चला जाता है कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर हम सीन देखे दूसरी तरफ का सीन वो भी मीन मेंशन जहाँ पे हम देखते हैं हमारी मीन युंगी को जो अपने रूम में बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था और बहुत प्यारी सी उसने एक ड्रेस पहन ली थी और अपने अच्छे से फ्रेश हो गया हूँ अपने बाल को भी संवार थोड़ा लिप्स को थोड़ा सा टाइम टिप बना लूं कि वो लिप बाम दिख रहा था और अपने लिप को एकदम शाइनिंग कलर था हाँ लूंगी तुम एक ओमेगा ओमेगा की खूबसूरती पे तो एक अल्फा तो मर ही जाता है और मेरा प्रोफेसर को मुझे देखने के बाद मेरा तो दिल धड़कने लगा मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मैं जाऊँ कॉलेज में और अपने जो प्रोफेसर की मैं उनको मैं प्रपोज करूंगा और मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगा तो मुझे किसी और को वैसे शादी नहीं करना पड़ेगा मेरे डैड ने 6 साल बाद के साथ मेरी शादी फिक्स करी मुझे उस इंसान के साथ तो शादी तो नहीं करनी पड़ेगी मैं आ रहा हूँ सर कीमते हमारा जो है यूंगी ऐसे ही सोचते जा रहा था तब वो भी हमारा यूंगी अपने रूम से बाहर आता है फिर नीचे आता है और आके वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर यूंगी बाहर आता है और अपने बाइक को लेता है और बाइक स्टार्ट करके वो चला जाता है सीधा अपने कॉलेज की और कॉलेज में वो आता है और जैसे ही अपने सर से हेलमेट हटाता है तो वहां पे जितने भी अल्फा गर्ल और अल्फा बॉय थे वो सब क्योंकि के जो ब्यूटी था उस पे जैसे मैं मतलब उसकी ब्यूटी में खो गए थे ऐसे उसको देखने के बाद और उसी को बस घूरते जा रहे थे तब युंगी स्टाइल मारते हुए अपने फ्रेंड्स के पास आता है जेनी और लीजा युनजुन और सुबिन भी वहीं पे खड़े थे और हमारा युंगी हेलो गाइस कैसे हो फिर सुबिन बोलते ओ माय गॉड युंगी तो क्या आज कॉलेज में आग लगाने के लिए यहाँ पे है? इतना ब्यूटीफुल बन के और तूने क्या आज मेकअप किए है तू तो कभी आज तक मेकअप करता ही नहीं है और तूने अपनी लिप्स कितनी टैन बनाई है लग रहा है कि तू किसी को पटाने की तैयारी कर रहा है पता है ये किसे पटाने की तैयारी कर रहा है फिर यूंगी है कोई जिसे मैं पटाना चाहता हूँ और मैं उससे शादी करने का रहता है फिर यूंजन बोलता है यार तेरी शादी तो तेरे डैड ने किसी अल्फा के साथ फिक्स कर दिया तो तू किसे पटाने जा रहा है ओफो यूंजन मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे डैड ने मेरी शादी किसी से भी करी वो मेरी शादी फोर्स नहीं कर सकते मैं जिस इंसान को अल्फा को देखा उसको देखने में मेरा दिल बहुत धड़क रहा है वो इतना हॉट अल्फा है इतना हॉट अल्फा मैंने आज तक नहीं देखी है मैं उस अल्फा से मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ ओ वैसी बात है चलो चलो ये सब बात बात खत्म करो और चल के हमें क्लास पे अटेंड करना है फिर यंजिन सुबिन जैनी और लीजा और हमारा युंगी वो सब चारों चले जाते हैं अपने क्लासरूम में फिर क्लासरूम में जाते हैं और तो और प्रोफेसर आते हैं और प्रोफेसर आके उन्हें पढ़ा के चले जाते हैं फिर लंच होने से पहले आता है हमारे किम त्योंग की क्लास की बारी फिर हमारा किम त्योंग आता है अपनी क्लास में और सब बच्चों को
टॉपिक पढ़ाने लगता है और पढ़ाता रहता है और हमारा जो त्योंग को देख के हमारा युंगी अपने जो डेस्क था उस पे अपना हाथ रखता है और जो अपने कोने मतलब डेस्क पे थी और हाथ उसके मुंह पे था ऐसे हाथ करके वो सिर्फ हमारे जो युंगी है त्योंग का बस बढ़ते जा रहा है और अपने मन में ओह माय गॉड सच में पढ़ते ही कितना हैंडसम दिख रहा है। मेरा तो कुछ और ही मन कर रहा है इसे देखने के बाद। हाय! कितनी डर्टी-डर्टी मेरे दिमाग में ख़यालात आ रहे हैं। हमारा यूँगी एकदम फैंटेसी अपने दिमाग में त्योंग को लेके फैंटेसी सोच रहा था और वो सोच रहा था कि वो त्योंग को किस कर रहा है, कहाँ-कहाँ नहीं कर रहा है और वो उसके साथ इंटीमेट और ऐसे ही मतलब वो ख़्याल सोच रहा था। और ऐसे ही यूँही बस देखते जा रहा था और फिर इसके बाद जो त्योंग था वो क्लास पढ़ाने के बाद चला जाता है। फिर सुबिन उसके बगल में बैठा था, फिर सुबिन बोलते यूँही, यूँही, फिर यूँही बोलता है क्या हुआ सुबिन? तुम मुझे ऐसे हिला क्यों रहे हो? यूँही तुम कहाँ खोए हुए हो? लंच टाइम हो चुका है और चलो हमें लंच करने के लिए कैंटीन भी चलना है। फिर हमारा यूँही ध्यान देने लगता है कि सर तुम त्योंग कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं तुम कौन से ख़यालात में खोए थे। सर तो कब का पढ़ा के यहाँ से चले भी गए। क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर किम त्योंग यहाँ से चले गए? मुझे क्या पता? तो पता नहीं कौन से ख़्यालों में खोया हुआ था। हुँ, वो तो चले गए। फिर त्योंग बोलते हैं कि सुबिन तू किसी काम का नहीं है। भाग मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर हमारा सुबिन बोलता है ये इससे क्या हुआ? युनजुन आता है क्या हुआ? बेबी ये यूँगी को क्या हुआ? पता नहीं सुबिन कहता है पता नहीं युनजुन पता नहीं है कि वो सर के इम्तिहान चले गया बोला कि तूने मुझे बताया नहीं ऐसे बोल रहा था पता नहीं कभी कभार ना इस यूँही के दिमाग में भी क्या चलता है वो ही जाने चल हम लोग चल के कैंटीन में साथ में लंच अपना करते हैं और साथ में यूँही के लिए भी लंच खरीद के वहाँ रख ले गए नहीं तो बात माँ के कह कि तूने मेरे लिए लंच खरीद के रखा नहीं था चल फिर वहाँ से युनजुन और सुबिन भी चले जाते। जो जेनी और लीज़ा है वो दूसरे क्लास में पढ़ते थे और जो सुबिन और युनजुन और जो यूँगी थे वो एक क्लास में पढ़ते थे। वो बिज़नेस की स्टडी करते थे और जेनी और जो लीज़ा थी वो आर्ट्स की स्टडी कर रही थी इसलिए उनका जो डिपार्टमेंट था वो अलग था और उनका डिपार्टमेंट अलग था। फिर उसके बाद वो लोग उधर चले जाते फिर उसके बाद देखते हैं हमारी यूँगी वो चाह रहा था ओह शिट! मैं सच में किम तेयोंग सर के ख्यालों में ऐसा खो गया था मुझे पता भी नहीं लगा कि सर वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद वो जाता है तेयोंग के केबिन के पास वो नॉक करता है फिर तेयोंग अंदर से बोलता है कि यस कम इन। फिर हमारा जो योंगी था वो दरवाजा खोलता है और वो केबिन के अंदर आ जाता है। फिर हमारा जो त्योंग की नज़र दरवाजे के उधर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पे खड़ा हुआ था हमारा मैं युंगी खड़ा हुआ था। युंगी को देख के हमारा त्योंग बस उसी को ही देख रहा था। फिर इसके बाद त्योंग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमारा जो युंगी था वो धीरे-धीरे हमारे त्योंग के करीब आता है कि सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछनी है? पढ़ाई के रिलेटिव है तो पूछो। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या नहीं? फिर हमारा त्योंग बोलता है नहीं, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना मेरे पास बॉयफ्रेंड है। फिर हमारा जो यूँगी ने अपना जो हाथ था वो पीछे करके रखा हुआ था। फिर इसके बाद त्योंग घुटने के बल बैठ जाता है और फिर इसके वो बुके आगे करता और कहता है कि सर किम त्योंग मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। आप मेरे साथ क्या डेट करना चाहोगे? वो बुके था वो हमारे त्योंग के सामने करता है और वो त्योंग हमारे बस यूँही को ही देखते जा रहा था। फिर इसके बाद हमारा यूँही घुटने के बल बैठा हुआ था और फ्लावर बुके
त्यों के सामने ही करके रखा हुआ था। फिर हमारा त्यों बोलता है कि मैंने ये बोला है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक फियांसे है। सर, आपने तो मुझे नहीं कहा था। तो मैंने कब बोला था मेरे पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? मेरी पहले से शादी फिक्स हो चुकी है और मैं अपने ओमेगा के सिवा और किसी और ओमेगा को आँख उठा के भी नहीं देख सकता। सर, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। क्यों? मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे शादी किससे करनी है? नहीं, मैं सिर्फ अपने ओमेगा से शादी करूँगा। मेरा ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अट्रैक्टिव है। मेरा ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है, इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है और मैं उसी ओमेगा से शादी करना चाहता हूँ और वो मेरा फियांसी है और मैं अपने फियांसे के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ। फिर यूँगी कहता है कि सर कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानता और आप किस फियांसे के चक्कर में कर रहे हो? आपको मैं मैं आपसे पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपका किसी और को नहीं होने दूँगा और आप किसी भी ओमेगा को पसंद करते हैं, आप उस ओमेगा को भूल जाइए। नहीं तो मैं उस ओमेगा का जो कान फाड़ के बहुत मारूँगा, पीटूँगा। जो त्योंग बोलता है कि योंगी, तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, यहाँ पे डेटिंग वेटिंग करने नहीं आते हो। जाओ अपने क्लासरूम में जाके अपनी स्टडी करो और जाओ यहाँ से और आइंदा से मुझे ये चीजें करते हुए तुम्हें नहीं देखना है। युंगी को त्यों कहता है ये बातें। हमारा जो योंगी था वो त्यों को घूरने लगता है और वो अपना जो मुंह था वो एकदम फुला लिया था गुस्से में और फिर वो अपना पैर जो दोनों था वो पटकते हुए वो फ्लावर जो बुके थे वो वहीं पे पटक के वहां से चला जाता है और जो योंगी वो बाहर आके कहता है क्या मैंने जिसे पहली नजर में मुझे प्यार हुआ मुझे फॉर इन लव हुआ वो किसी और के साथ बुक है और फियांसी है वो उस इंसान से शादी करने वाले ओमेगा से और सर क्या उसकी तारीफ कर रहे हैं वो उनका ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बहुत अच्छा इंसान है सर कैसे कह सकते हैं मैं उनसे पसंद करूँ उन्होंने मुझे मेरे को रिजेक्ट कर दिया हाय मेरा दिल बेचारा क्या हो गया हमारा जो हिंदी वो उदास था और बोलता है हाय मेरी फूटी किस्मत लगता है मुझे जिसे पसंद किया वो इंसान तब मुझे नहीं मिल पाया अब मुझे एक ही कंडीशन है मॉम डैड मेरी शादी जिस अल्फा से मेरी करना चाहते हैं मैं उसी अल्फा से शादी करूंगा क्योंकि मेरा दिल जिस इंसान के लिए आया था वो इंसान किसी और को हो रहा है और मैं किसी और वो सर किम त्योंग को किसी और ओमेगा के साथ नहीं देख सकता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं जा रहा हूँ मैं अपने डैड और मॉम ने मेरी शादी जिस अल्फा से की है मैं उसी अल्फा के शादी में शादी करूंगा हमारा जो यंग उदास होके अपना जो सीधा कॉलेज से छुट्टी लेके सीधा अपने जो घर था जो पहुंच जाता है तब वहां पे जो मिसेस मिन थी जो लिविंग रूम में बैठी हुई थी और फिर जो यंगी था अपने बाइक से उतरते हुए आता है अपने घर में फिर मिसेस मिन कहती है कि यंगी बेटा तुम इतनी जल्दी वो भी कॉलेज से इतनी जल्दी आ गए फिर हमारा युंगी का जो फेस था वो लटका हुआ था और वो बहुत उदास था बेटा क्या हुआ हमारा फेस इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है बेटा क्या हुआ मेरे सन क्या हुआ मेरे सुगा बेटे को हमारी जो मिसेस मिन कहती है फिर युंगी कहता है मॉम मैंने आपको कहा नहीं था कि मुझे कोई एक अल्फा पसंद है कि मॉम उस अल्फा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि उसका पहले से ही उसका फियांसी है मेरा दिल टूट गया मम्मा मैं क्या करूं मॉम हमारा जो यंग है वो रोने लग ओ मेरे बेटा बेटा ऐसा चीज होता रहता है हो सकता है वो अब पहले से वो किसी और का फियांसे है तुम किसी और फियांसे को चुराना चाहते तुम मम्मा मेरे को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया था
मुझे नहीं पता था उनका पहले से कोई मम्मी का पार्टनर। मॉम, मैं क्या करूँ? ओह! कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा अल्फ़ा मिलेगा। वो बहुत तुम्हारे डैड ने जिस अल्फ़ा को तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, वो बहुत अच्छा अल्फ़ा है। वो बहुत हैंडसम और मैंने उसकी तस्वीर देखी, बहुत हैंडसम अल्फ़ा है। तुम चाहो तो उस अल्फ़ा से तुम शादी कर सकते हो। ठीक है मम्मा, आप जैसा बोलोगी अब मैं वैसे ही करूँ। डैड ने जिस अल्फ़ा के साथ मेरी शादी फिक्स की है, मैं उसी अल्फ़ा से शादी करूँ। ओह! सच में? तुम सच में उस अल्फ़ा से शादी करना चाहोगे? हाँ मम्मा, मैं उसी अल्फ़ा से शादी करूँगा। ठीक है। तो तुम्हें राज़ी हो चुके हो तो मैं तुम्हारे डैड को ये गुड न्यूज़ बता देती हूँ और तुम्हारे कल तुम रेडी हो जाना और कल जो तुम्हारे डैड की फ्रेंड है वो कल ही हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम अपने जो होने वाले तुम्हारा हस्बैंड के तुम्हारा फियांसे तुम कल ही उसको देख लेना कि सच में वो बहुत हैंडसम है। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। फिर हमारा जो यंगी था वो चला जाता है अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। फिर मिसेस मिन बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। फिर मिस्टर मिन फ़ोन उठाते हैं कि क्या हुआ भाई? फिर मिसेस मिन कहते हैं कि हस्बैंड हस्बैंड मैं खुश हूँ। तुम्हारे बेटे युंगी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी क्या? युंगी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी, हाँ। फिर हमारी जो मिसेस में सारी सिचुएशन जो बताया था युंगी ने क्या हुआ था वो सारी चीज़ ओह! ऐसी बातें, अच्छी बात है। वो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। मेरे को लगा था मुझे अपने बेटे के साथ फ़ोर्स करना पड़ेगा उसकी शादी करवाने के लिए। मुझे फ़ोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा बेटा खुद मान गया और मैं मिस्टर किम और मिसेस किम को इन्फॉर्म कर देता कि कल वो आ जाए। यूँगी और जो किम त्योंग की जो शादी की जो बातें हैं, वो हम फिक्स कर दें। फिर मिसेस बोलते कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, आप उन्हें इन्फॉर्म कर देना। फिर हमारी मिसेस मिन जो थी वो फ़ोन धर देती है। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हुए हम देखते हैं हमारे किम त्योंग जो अपने केबिन के अंदर ही बैठा हुआ था और यूं कि उस कैबिन से वो पैर पटक के वो वहां से जो चला गया था। फिर ये जो यूंगी ने उसके लिए एक फ्लावर बुके लाया था। फिर हमारा जो त्यांग था वो उस फ्लावर बुके को अपने हाथ में लेता है और उसे देखने लगता है और उसको अपने करीब रख लेता है। सच में मेरा जो बेबी बॉय है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग। उसने तो कोई मारने का बोल रहा था कि मेरे ओमेगा को शायद वो उसे छोड़ेगा नहीं। ओह माय गॉड! बेबी बॉय, जब तुम्हें पता ही चलेगा सच्चाई कि तुम्हारी शादी जिस इंसान से हो रही है वो तुम ही हो मेरे ओमेगा पार्टनर और मैं तुम्हारा होने वाला अल्फा हस्बैंड होने वाला हूँ, तो तुम्हारा उस टाइम रिएक्शन क्या मिलने वाला है, मुझे ये जान के बहुत खुशी मिलेगी। हमारा जो त्यांग था वो यही सोचते जा रहा था और फिर वो भी अपना खत्म करने के बाद वो भी चला जाता है अपने घर रिटर्न चला जाता है। हम संडे का सीन देखते हैं। आज मेन फैमिली थी वो सब कुछ तैयारी कर रही थी। सर्वेंट्स को बोले सब कुछ एकदम ठीक करना क्योंकि आज किम फैमिली हमारे आने वाली है मेन फैमिली में क्योंकि आज युंगी को देखने के लिए और युंगी और तेयोंग की जो शादी का डेट जो फिक्स करने के लिए वो लोग आज मिन फैमिली में आने वाले हैं और मिसेस मिन और मिस्टर मिन वो सब कुछ तैयारी करवा रहे थे। मिस्टर मिन कहते अपनी वाइफ से मिसेस मिन से कि युंगी कहाँ है और युंगी को कहो कि वो जल्दी तैयार के नीचे आ जाए क्योंकि अभी यहाँ पे किम फैमिली है वो लोग भी आने वाले हैं और सब कुछ हमें तैयारी हमने कर चुके हैं और वो लोग आएंगे तो शादी की बात करेंगे। तो हमारी मिसेस ने बताया ठीक है, ये जा रही है युंगी के रूम में और उसे बताने के लिए कि वो तैयार होके आ जाए नीचे। फिर हमारे मिस्टर मिन बोलते हैं कि ठीक है जाओ। फिर जो मिसेस मिन थी वो जाती है हमारे
युंगी के रूम के पास वो नॉक करती है, युंगी बेटा दरवाजा खोलो। फिर हमारा जो युंगी था वो दरवाजा खोलता है। वो कहता है कि क्या हुआ मॉम, आप मुझे क्यों बुला रही थी? फिर हमारी मिसेस मिन युंगी को देखती है और कहती, बेटा तुम अभी तैयार नहीं हुए, जल्दी तैयार हो जाओ, गेस्ट आने वाले हैं। फिर युंगी कहता, मॉम कौन आने वाला है? फिर हमारी मिसेस मिन कहती, बेटा मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था कि आज तुम्हारा फियांसे आने वाला है, और वो आज अपनी फैमिली के साथ आके वो लोग तुम्हारी जो शादी का जो डेट है वो फिक्स करने वाले हैं, तो वो आज आने वाले, और मैं तुम्हें पता ही नहीं थी। जाओ जल्दी तैयार हो और तुम जल्दी नीचे रेडी होके आना। फिर युंगी बोलते हैं, ओके मैम मैं रेडी होता हूँ। फिर युंगी अपना जो दरवाजा था वो बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है दरवाजे से टिक के। मुझे लगता है मुझे त्योंग को जो है मुझे भूलना पड़ेगा, त्योंग सर को, कि मुझे उनसे सच में उनको देखने में मेरा दिल बहुत धड़क रहा था और मुझे उनसे प्यार हो गया था। और सर के पहले से उनकी भी फियांसे है और वो उस इंसान से मैं से शादी करेंगे। मैं बहुत उदास हूँ, फील कर रहा हूँ। मेरी भी शादी मेरे मॉम डैड ने भी फिक्स करके रखी है, और मॉम डैड जैसा चाहेगा मैं वैसे करूँगा। जिस अल्फा से उन्होंने मेरी शादी फिक्स करी है, मैं उसी अल्फा के साथ मैं शादी करूँगा। फिर हमारा जो युंगी था वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। हम लिविंग रूम में देखते जहाँ पे मिस्टर मिन और मिसेस मिन जो थे वो लोग दोनों ही खड़े हुए थे, और तभी उन लोगों को जो कार्स की जो हॉर्न की जो आवाज जो आने लगती है। फिर मिस्टर मिन कहते, लगता है कि किम फैमिली आ चुकी है। फिर वो लोग दरवाजे के पास जाते हैं और कार वहां पे दो आई हुई थी। एक कार से मिस्टर किम और मिसेस किम भाले करती है, और पीछे कार से भी हमारा किम त्याग भी वो भी बाहर आता है। और फिर इसके बाद वो लोग वहां पे आते हैं। जब मिस्टर मिन और मिस्टर किम वो आपस में मिलते, सच में मैं तुम्हें इतने सालों के बाद देख के मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग तो वो बिजनेस मीटिंग में हम लोग मिले थे, तब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, नहीं तो हम लोग तो विदेश चले गए थे बाहर रहने के लिए। मिस्टर किम कहते हैं। फिर मिस्टर मिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं ये जान के बहुत खुशी मुझे मिल रही है कि तुम्हारा बेटा किम त्योंग कितना बड़ा हो चुका है, और वो देखो तुम्हारा बिजनेस भी वो हैंडल करता है, कितना अच्छा है तुम्हारा बेटा। फिर हम मिस्टर किम बोलते हैं हाँ। फिर जो मिसेस किम वो आपस में मिलते हैं। फिर मिस्टर में मिलते हैं कि चलो आप लोग अंदर आ जाओ। फिर सब लोग जो थे वो लोग अंदर आ जाते हैं, और सब लोग आके जो लिविंग रूम था उसमें आके आराम से जो थे वो लोग बैठ जाते हैं। फिर मिसेस किम कहती है कि मिसेस मिन से कि आपका बेटा युंगी कहाँ है, मुझे मिलना है। फिर हमारे मिसेस मिन सर्वेंट को बोलते कि जाओ युंगी को बुला के आओ। फिर सर्वेंट वो चली जाती है। फिर युंगी के गेट पर नॉक होता है। फिर युंगी बोलते कौन? फिर सर्वेंट कहते मास्टर आपको मतलब बड़े साहब बड़ी मैम साहब आपको नीचे बुला रही कि गेस्ट वो लोग आ चुके हैं। फिर हम युंगी बोलते मैं आ रहा हूँ। फिर युंगी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, और वो फिर अपने रूम से बाहर आता है और सीढ़ियों से वो नीचे उतर के आते जा रहा था, और एक इंसान की नजर हमारे पास युंगी पे ही टिकी हुई थी। वो थी हमारी किम त्योंग की जो नजर थी वो हमारी जो युंगी पे ही टिकी थी, और वो उधर ही देख रहा था। फिर युंगी आता हूँ। फिर मिस्टर मिन बोलते हैं कि युंगी बेटा आओ इधर वाले चेयर पे आके बैठ जाओ। फिर हमारा युंगी बैठ जाता, वो ध्यान नहीं देता कि कौन उसके जो सामने बैठा हुआ है। युंगी सामने वाले चेयर पे बैठा हुआ था, और उसके सामने जो बैठा था वो हमारा किम त्योंग उसके सामने ही चेयर पे बैठा हुआ था।
और दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड में मिसेस मिन और मिसेस मिन थे और मिस्टर किम और मिसेस किम बैठी हुई थी। फिर हमारे मिस्टर मिन कहते हैं कि बेटा यूंगी, ये तुम अपनी इन-लॉ से मिलो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर किम और ये मिसेस किम। फिर हमारा यूंगी उनसे हेलो आंटी, हेलो अंकल। फिर हमारा मिसेस मिन मतलब मिस्टर किम और जो मिसेस किम थे वो बोलते कि हेलो बेटा तुम कैसे हो। फिर हमारा यूंगी बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर हमारे मिस्टर मिन बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारा जो फियांसे तुम्हारे सामने बैठा है। फिर यूंगी की जो नजर सामने जाती है और यूंगी का जो तो फेस पे जो रिएक्शन आया था, यूंगी हैरान था और वो खड़ा हो जाता है कि आप यहाँ पे करके आ रहे हो। फिर जो मेन फैमिली थी वो किम फैमिली हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या किम तेयंग को जानते हो। फिर हमारा यंगे कहते हैं हाँ डैड, ये तो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बन के आए थे, हमें बिजनेस की जो कुछ आइडिया और उसके बारे में कुछ पढ़ाने के लिए हमें हमारा ये यूंगी बात कहता है। तब मिस्टर मिन कहते ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है वो तुम्हारे जो कॉलेज का प्रोफेसर है और तुम्हें कुछ बिजनेस रिगार्डिंग तुम्हें कुछ आइडिया भी जानना है तो तुम तेयंग के पास भी जा सकते हो, वो तुम्हें अच्छे से बिजनेस के रिगार्डिंग तुम्हें कुछ अच्छे आइडिया भी दे सकता है। बेटा तेयंग तुम्हें क्या मेरे बेटे से कुछ पर्सनल बात करना है तो बात कर सकते हो। फिर हमारा तेयंग बोलते हैं कि ओके अंकल। फिर हमारा जो तेयंग उठता है वहां से, फिर हमारा यूंगी भी उठ जाता है और वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और यूंगी शॉक में ही खड़ा होता, वो तेयंग को ही देख रहा था। फिर हमारा तेयंग भी उसी को देख रहा था। फिर तेयंग था वो जो धीरे धीरे हमारी यूंगी के करीब आता है और उसको अपने पास करीब कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेबी बॉय, तुम मुझे ऐसे शौक नजरों से क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या मुझे देख के हैरानी होगी। फिर यूंगी अपने जो गल करता है और अपने जैसे लार को अपने अंदर ऐसे निगल लेता और कहता है कि सर आप मेरे होने वाले हस्बैंड, सर नहीं कि त्योंग, तुम मुझे त्योंग भी कह सकते हो। त्योंग, हाँ त्योंग, हाँ मुझे पता था कि तुम उस कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पे तुम पढ़ाई करते हो, तो मैंने उसी कॉलेज से मेरे को ऑफर भी आया था कि वहां पे मैं आके तुम्हें मतलब वहां पे जितने भी बिजनेस रिगार्डिंग वाले लोग हैं उनको पढ़ाई कराऊं। तो मैंने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और मैं तुम्हारे पास है। तो मतलब आप मुझे जानते थे, मैं आपका फियांसे हूँ और आप मुझे मतलब टीज कर रहे थे जब मैं कल आपको प्रपोज करने। हाँ मैं ये जानना चाहता है कि तुमने मेरी तस्वीर देखी है या नहीं, कि तुम किसी और के पास जाते हो नहीं। ओ मैं तो जानती, बहुत इंटरेस्टिंग कि मेरा होने वाला ओमेगा बड़ा बोल्ड था। मैं तो जानू कि मेरा ओमेगा कितना बोल्ड बन सकता है, वो भी बैट के ऊपर। हमारा जो तेयंग था वो उसके कान में विस्पर करता है और हमारे जो यंगे के जो रोंगटे जैसे खड़े हो गए। सर तेयंग, तुम ऐसे बेसम वाली बातें कैसे कह सकते हो? कैसे अपने मुंह से? और मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने इस मुंह से तुम्हें कहाँ रीच करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें देखने के बाद मेरे बॉडी के अंदर जो एहसास उमड़ते हैं ना, मैंने कितना कंट्रोल किया बेबी बॉय। ये क्योंकि ये सुनता है उसके रोंगटे जैसे खड़े हो गए थे, वो कांप रहा था, बोलते मुझसे दूर हो जाओ। फिर यूंगी उस रूम से बाहर आ जाता है और उसके जो गाल थे लाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे वो भी आता है और वो भी अपने जहाँ पे उसके फैमिली मेंबर थे वो भी आके वहां पे
बैठ जाता है और त्योंग भी आके बैठ जाता है। फिर हमारे मिस्टर मिन कहते कि बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना, तुम मेरे बेटे से शादी कर। नहीं अंकल, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं युंगी से जल्दी शादी कर लूँ, क्योंकि मैं युंगी को अपना ओमेगा बहुत जल्दी बनाना चाहता हूँ, और युंगी मुझसे शादी करने के बाद भी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो मिस्टर मिन बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मिस्टर किम तुम्हें कोई नहीं, मुझे भी कोई नहीं, मेरे बेटे को कोई एतराज नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ स्पेंड मेरे बेटे करना है त्योंग को, और मैं उसके लाइफ का मैं ज्यादा उसका डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी उसको बितानी है, मुझे नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी बिता ली अपनी वाइफ के संग। मिस्टर किम कहते हैं मिस्टर मिन और मिसेस मिन, जो लोग आपस में बात करते हैं कि हमको ध्यान और युंगी के जो शादी का जो डेट है वो कब फिक्स करनी है, उन्होंने डेट फिक्स कर दिया था। और वहां पे जो किम फैमिली थी वो साथ में मिलके लंच करती है, लंच करने के बाद वो वहां से चली जाती है। और फिर ऐसे ही दिन हमारे युंगी के शुरू हो जाते कॉलेज में। हमारा युंगी को हम एक प्रोफेसर के तौर पर उससे अच्छे से पढ़ाई कराता, और पढ़ाई में भी हमारा युंगी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करता है। और बीच बीच में मेरा जो दिन था वो उसे टीज करते रहता था, और हमारा जो युंगी का जो फेस था वो एकदम लाल टमाटर की तरह हरदम लाल होता रहता था। और ऐसे मतलब उनकी लाइफ 6-7 दिन ऐसे ही उन दोनों के बीच में ऐसे ही चीज होती रहती है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं चर्च में, जहाँ मिस चर्च में वहां पे शादी करने के लिए वो भी बाहर गए थे, वो भी पेरिस में उन लोगों की शादी हो रही थी। पेरिस की जो चर्च में हमारा जो त्योंग था वो खड़ा हुआ था, वहां पे फादर भी खड़े हुए थे। तभी गेट खुलता है और हमारा जो ये युंगी था वो एंटर कर रहा था, जिसने व्हाइट कलर का एक सूट वेयर किया था और त्योंग ने ब्लैक कलर का। फिर उसके हाथ में बुके था युंगी के, वो लेके वहां पे स्टेज के पास आने लगता है, और फिर वो वहां पे आके युंगी के पास आके वो खड़ा हो जाता है। जो फादर थे वो अपना रिचुअल जो था वो बोलना शुरू कर देता है। फिर फादर बोलते हैं कि मिस्टर किम त्यों, क्या आप मिस्टर मिन युंगी को अपना हस्बैंड मानते हो? तो हमारा त्यों बोलते हैं कि डू मिस्टर मिन युंगी, आप क्या मिस्टर किम त्यों को अपना हस्बैंड मानते हैं? प्लीज आई डू को। तो हमारा युंगी भी आई डू, आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करने में किस करके अपनी शादी लॉक कर सकते हैं। फिर एक इंस्टेंट होता है, फिर इसके बाद करके उन लोगों की शादी हो जाती है। और युंगी के फ्रेंड्स भी आए हुए थे वहां पे शादी अटेंड करने के लिए। फिर शादी होने के बाद तो हमारा जो त्योंग था वो युंगी को अपने बाहों में उठा लेता है और बोलता है कि चलो बेबी बॉय, हमें अब अपनी फुल नाइट एंजॉय भी करना है। बोलता फुल नाइट मतलब क्या? क्या आज हमारी शादी हुई है, हमारी फर्स्ट नाइट तो होना है। फिर हमारे त्योंगी को उठा के वहां पे जो उनका मैंसन था उस मैंसन में ले जाता है, और त्योंग अपने रूम में ले जाके बिस्तर पे युंगी को पटक देता है। और त्योंग अपने कपड़े उतारने लगता है और वो युंगी के ऊपर आने लगता है। मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बेबी बॉय, अब तो मेरे को तो मेरा टेस्ट लेना है मेरे बेबी बॉय का। फिर हमारा जो त्योंग था वो युंगी के ऊपर ही जैसे चिपट जाता है, और युंगी के जो कपड़े थे वो सारे उतर के नीचे गिर चुके थे। और त्योंग उसके साथ अटैच हो गया था, और उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगता है। और युंगी हमसे मान करता त्योंग और फास्ट हर टीम, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट हो रहा था, और त्योंग भी उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था।